अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें और खुशियाँ बांटें। तो मेरे पकवान में मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी कि आपके साथ साथ आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ना सिर्फ अफ्तार के लिए और बल्कि ये तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी एक हेल्दी ऑप्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं। 1 किलो से थोड़े से कम है। आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद मैश कर लिया है। 1 टीस्पून इसमें नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं डालूंगी काली मिर्च का पाउडर और ये भी 1 टीस्पून है। कुटा हुआ धनिया 2 बड़े चम्मच डालूंगी इसमें, क्योंकि इसमें इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और हाफ़ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूंगी और 2 चम्मच भर के इसमें हॉट सॉस डालूंगी। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसी दौरान सिरका डालूंगी 2 बड़े चम्मच। सिरके से भी इसमें ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी खटास आएगी। और यहाँ पे बारीक कटी हुई मैंने गाजर ली है 1 कप, और बंद गोभी लूँगी 1 कप, और वो भी हमने बारीक कटा हुआ लिया है। और धनिया भर के 1 मुट्ठी लूँगी। इसके अलावा 1 बड़ा नींबू निचोड़ लूँगी इसमें। इससे ज़बरदस्त खटा सा इसका टेस्ट आएगा। तो ज़बरदस्त से जायकेदार सी ये रेसिपी हमारी बनने जा रही है। तमाम चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से गूंदना है। गूंदना ज़रूरी इसलिए है कि ये अच्छे से तमाम मसाले एक दूसरे में रच बस जाएं, ताकि टेस्ट ज़बरदस्त आए। अब 1 मुट्ठी पुदीना मैं लूँगी। ये घर में मैंने इसको अच्छे से सुखा लिया था। आपके पास सूखा हुआ नहीं है तो आप ताज़ा भी ले सकते हैं। बस 1 मुट्ठी भर के आपने डालना है। इससे इसका अरोमा बहुत ज़बरदस्त आता है और जब एक बाइट लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी सी इसकी टेस्ट और फीलिंग आती है। और यहाँ पे इसकी कबाब बना लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी की शेप के कबाब बना सकते हैं। आप लंबाई में के रुख भी बना सकते हैं और इस तरह से टिकिया भी बना सकते हैं। तो जल्दी से तमाम टिकिया हम इसी तरह से 1 बाय 1 बना लेंगे। बस टिकिया बनाने से पहले आपने थोड़ा सा हाथ में या ऑयल या पानी ले लेना है, ताकि ये चिपके नहीं आपके हाथों में। तो तमाम कबाब हम अच्छे से रेडी कर लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास इसकी फ्राइंग का टाइम आता है। तो फ्राइंग से पहले हमने एक ले लिया है अंडा। अंडे में थोड़ा सा हमने नमक डाल लिया है। अच्छे से इसको फेंटेंगे। फेंटने के बाद इसमें हमने कबाब को टिप करने हैं और फ्राई करने हैं, लेकिन हम कबाब को डीप फ्राई नहीं करेंगे। और डीप फ्राइंग के अलावा आप कबाब बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त बन जाते हैं। और ऑयल तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो इस तरह से हमने 1 बाय 1 अंडे पे में डिप करना है। और इस तरह से तमाम कबाब को जितने आपने बनाने हैं, इस तरह से किसी भी तवे या पैन में आपने उलटते पुलटते रहना है, ताकि ये अगर आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिलाएंगे तो ऑयल में कुछ कबाब ऑयल में रह जाएंगे और कुछ कबाब वैसे ही रह जाएंगे सूखे सूखे से। तो आपने उलटते पुलटते रहना है। यहाँ पे थोड़ा सा अंडा ज़्यादा हो गया था, इसको हटा लीजिए। बस आपने इसी तरह से उलटते पुलटते तमाम कबाब रेडी कर लेने हैं। तवे पे मैंने बहुत कम ऑयल डाला था, आपने देख लिया। हमने कोई इसको शैलो फ्राई नहीं करना है। कम ऑयल में हमारे हेल्दी से कबाब रेडी हैं। और ये आपके बच्चों के लिए हेल्दी ऑप्शन है। तो अफ्तार के लिए बनाएं, लंच बॉक्सेस के लिए बनाएं। ज़बरदस्त से ये कबाब बनाने में आपने देख लिया कि कितनी आसानी से ये बन गए हैं। तो जल्दी से आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और फिर मुझे मैसेज करके लाजमी बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।